नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी 91 के चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैथ्स में आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं औसत। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी है। अगर वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। औसत क्या होता है, आज औसत का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले। औसत, अगर मैं औसत की बात करूं कि औसत भाई क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले औसत जानने से पहले औसत निकालने का जो फॉर्मूला है, जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, या फिर मैं हिंदी में लिख दूं जो औसत निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो जान लीजिए। इस टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले आपको औसत निकालने का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लिख लीजिए, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। अगर आप राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। औसत निकालने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और ये आपको याद करना है। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ all the elements, sum of all the elements upon total number of element, total number of element। आप देखेंगे औसत निकालने का जो फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है वो है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जितने भी आपके पास राशियां हैं उन सबको जोड़ें और उनकी संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अगर कभी भी हमें योगफल निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो राशियों का योगफल, मतलब योगफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, योगफल अगर निकालना है तो योगफल बराबर हो जाएगा संख्या को इधर भेज देंगे तो औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। अगर आप औसत का और संख्या का गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप औसत का और संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा योगफल आ जाएगा। अगर हमें योगफल निकालना है तो संख्या का औसत का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो योगफल बराबर होता है औसत इंटू संख्या। इतना समझ में आ गया कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो योगफल मतलब सम, अगर आपको राशियों का योगफल निकालना है, सम निकालना है, तो आप अपने एवरेज का गुणा उसके किससे कर देंगे, नंबर से। अगर एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। और सम अगर हमारा आ गया तो आप बड़ी आसानी से चीज़ें निकाल लेंगे। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इतनी चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो चलिए इतना आपकी समझ में आ गया है। इसके बाद आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे 4 लोग हैं ABCD, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एग्जांपल लिया, 4 लोग हैं ABCD, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर A के पास 30 रुपये हैं, B के पास 70 हैं, C के पास 40 हैं और D के पास 60 रुपये हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 4 लोग हैं ABCD, A के पास 30 रुपया है, B के पास 70, C के पास 40 और D के पास 60। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनका एवरेज अगर निकालना है, इनका औसत निकालना है, तो आप कहेंगे सर निकाल लीजिए, औसत निकालना तो बहुत आसान है। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल, तो योगफल निकालेंगे 30 और 70 100, 40 और 60 100 और 100 200, राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 से कट जाए कितनी बार, 50 बार, तो आपका औसत आ जाएगा 50। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, औसत 50 आ गया। A के पास 30 रुपया था, B के पास 70 था, C के पास 40 था, D के पास 60 था। जब आपने इनका एवरेज निकाला तो एवरेज निकल के आ गया 50, ठीक है। एवरेज आपका आ गया 50। अब एवरेज आपका 50 आया है तो इसका मतलब हुआ कि अगर औसत आपका 50 है तो इसका मतलब हुआ कि इस पे भी 50 होना चाहिए, इस पे भी 50 होना चाहिए, इस पे भी 50 होना चाहिए, इस पे भी 50 होना चाहिए। अगर चारों पे 50 हो जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए A के हिस्से में मान लीजिए मैंने 5 जोड़ दिया, B के हिस्से में मैंने 5 जोड़ दिया और C के हिस्से में मैंने 5 जोड़ दिया और D के हिस्से में मैंने 5 जोड़ दिया,
अगर मैं अब आपसे पूछूं बताइए एवरेज क्या होगा आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे एवरेज निकालने के लिए राशियों का योगफल, तो योगफल निकालेंगे। ऊपर वालों को जोड़ा था 200, 5 5 10 5 15 20, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, अपॉन संख्या कितनी है 4, तो 4 का भाग दें कितना आ जाएगा 55। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं पहले आपका औसत 50 आ रहा था, जब आपने प्रत्येक संख्या में प्रत्येक राशि में अगर आपने 5 5 जोड़ा है तो आपका औसत 55 आया है। पहले 50 था तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है 5 की, औसत में 5 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब आप अगर दी गई संख्याओं में कोई समान नंबर जोड़ते हैं तो आपको औसत में भी वही समान नंबर जोड़ना पड़ेगा। कोई समान नंबर अगर जोड़ेंगे तो औसत में भी वही समान नंबर जोड़ना पड़ेगा। अगर बोलूँ 5 जोड़ने की जगह हर संख्या में 5 घटाया जाता तो 5 जोड़ने की जगह हर संख्या में से 5 अगर घटाते तो क्या होता, तो अगर आप एवरेज निकालते तो अब कितना आ जाता, तो आप एवरेज निकालते, इन्हें जोड़ने पर 200 आ रहा है, ये 5 5 5 20 हो गया, 200 में से 20 गया 180 अपॉन 4, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 45 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं एवरेज में कितने की कमी हो रही है 5 की। जब आप हर संख्या में से 5 घटा रहे हैं तो औसत में से भी आपको 5 घटाना पड़ेगा। मतलब जिस तरह का बदलाव आप संख्या में कर रहे हैं वही बदलाव आपको औसत में भी करना पड़ेगा। अगर बोलूँ 5 का गुणा करते तो, अगर आप 5 का गुणा करते तो, अगर आपने हर संख्या में 5 का गुणा किया है तो औसत में भी 5 का गुणा करना पड़ता, तो 50 में 5 का गुणा करके तो नया औसत कितना आता 250। ठीक है, अगर बोलूँ 5 का गुणा करने की जगह 5 का भाग देते तो, गुणा करने की जगह 5 का अगर आप भाग देते तो क्या होता, तो आप कह रहे हैं सर अगर भाग देते तो आपको औसत में भी 5 का भाग देना पड़ता, 50 में जब 5 का भाग देते तो कितना आ जाता 10 आ जाता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह का बदलाव आप संख्या में कर रहे हैं उसी तरह का बदलाव आपको औसत में भी करना पड़ेगा। अगर दिए गए नंबरों में कोई समान नंबर जोड़ रहे हैं तो औसत में भी जोड़ना पड़ेगा, अगर कोई समान नंबर घटा रहे हैं तो औसत में से घटाना पड़ेगा, अगर कोई समान नंबर का गुणा कर रहे हैं तो औसत में गुणा करना पड़ेगा, अगर भाग दे रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा। इतना आपकी समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताएंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों के? चलिए अब चलते हैं आगे। अब इस पे बेस्ड में कुछ एग्जांपल कराता हूं आपको। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिया इस पे बेस्ड, आपको बताना है इसका आंसर भाई आएगा कितना। सब लोग ध्यान दें, इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे बोला गया है सर 20 संख्याओं का जो औसत है वो 83 है। अगर इनमें से प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा 20 संख्याएं, इनका एवरेज कितना दिया गया 83 दिया गया है। अब बोला गया प्रत्येक संख्या में अगर 24 जोड़ेंगे तो नया औसत क्या आएगा। मैंने बताया था अगर प्रत्येक संख्या में अगर आप 24 जोड़ रहे हैं तो आपको औसत में भी 24 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको नया औसत अगर निकालना है, नया औसत, अगर पुराना औसत 83 है और अगर आपको नया औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 24 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें जब 24 जोड़ेंगे तो 83 और 24 कितना हो जाएगा 107। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना आसान था कि आप हर संख्या में अगर 24 जोड़ेंगे तो आपको औसत में भी 24 जोड़ना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। ये 15 संख्याओं का औसत आपको दिया गया 42, अगर प्रत्येक संख्या में से 19 घटाएंगे तो नया औसत क्या होगा। अब आपको पता है कि हर नंबर में से अगर आप 19 घटा रहे हैं तो आपको औसत में से भी 19 घटाना पड़ेगा। तो पुराना औसत 42 था, इसमें से 19 घटा देंगे, 42 माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 12 में से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 23। क्लियर है भाई 23। चलिए 30 संख्याओं का औसत आपको 38 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा कर रहे हैं तो आपको औसत में भी 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो नया औसत आपको निकालना है। तो आप देखेंगे पुराना औसत आपका 38 है, और प्रत्येक संख्या में आपने 12 गुणा किया है तो औसत में भी 12 गुणा करिए। तो 38 में 12 गुणा, 12 अट्ठे 96 की 6 आंसर लगी 9, 36 12 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 456। उम्मीद है कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, आपको दिया गया है x1 x2 x3 सो वन, इस तरह से x20 तक है। ये कितनी संख्या है 20 संख्या भाई, 1 2 3 कहाँ तक है 20 तक है।
ये 20 संख्या हैं और इनका एवरेज आपको दिया गया, कितना दिया गया, इनका एवरेज दिया गया y के बराबर। भाई ये 20 संख्या हैं और 20 संख्याओं का एवरेज y के बराबर दिया गया, तो आपसे पूछा गया x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, सो ऑन, x20 माइनस 101, इनका एवरेज क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप देख रहे हैं हर संख्या में से 101 घटाया तो गया है भाई, इसमें से भी 101 घटाया है, इसमें से भी 101, सब में से 101 घटाया है। तो आपने देखा हर संख्या में से अगर 101 घटाएंगे तो औसत में से भी 101 घटाना पड़ेगा। तो आप औसत कितना था y, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, पहले y था, अब 101 घटा देंगे तो y माइनस 101, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लिख लें y माइनस 101। समझ पा रहे हैं, आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं सब लोगों के। चलिए, तो कभी भी इस तरह के फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है, तो 5वीं पारी में वो कितना रन बनाए ताकि औसत कितने का हो जाए, 50 का। देखिएगा, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी और चौथी, ये 4 पारियां हैं और एक पारी और है। चलो मैं नॉर्मल नंबर में लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पहली पारी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पारी। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी की अगर अपनी 4 पारियों में क्रम से कितना रन बना रहा है, पहली पारी में कितना रन बनाया, 48, और दूसरी बनाया 46, तीसरी बनाया 45, चौथी बनाया 44, तो 5वीं में कितना बनाए, 5वीं में कितना बनाए कि औसत 50 का हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत कितने का हो जाए, 50 का। तो मैं बोलूँ, मान लीजिए 5वीं पारी में जो रन बनाया है वो x बनाया है, ठीक है। 5वीं पारी में x बनाया तो औसत कितने का हो जाएगा, 50 का। तो लगाइए फॉर्मूला, औसत बराबर, तो औसत कितना दिया गया, 50। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल, इन्हें जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल लागी 2, 4 4 4 16 और 2 18, 183 प्लस x। औसत बराबर राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 250, 183 इधर आ जाएगा, 250 माइनस 183 बराबर x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 250 में से 183 गया तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 67। x बराबर आ गया 67 रन। ध्यान दीजिए, 250 में से 183 गया तो आपका 67 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 67 रन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसे सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है कि औसत बराबर राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। 5 का गुणा इधर किया, 250 आ गया, 183 को उधर भेजेंगे, 250 में से 183 गया तो कितना आ जाएगा, 67। ये तो सॉल्व करने एक तरीका, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका क्या है वो जान लीजिए। ध्यान दें, आप देखिए आपकी 5 पारियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। पहली पारी में आपने 48 रन बनाया है और दूसरी में आपने 46 बनाया है, तीसरी में 45 बनाया है, चौथी में 44 बनाया है, ठीक है। अब 5वीं में कितना बनाऊं कि औसत आपका कितने का हो जाए, 50 का हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें औसत 50 का करना है। अब आपको पता है कि अगर सर औसत आपको 50 का करना है तो आपको हर पारी में 50 रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप हर पारी में 50 रन बना देंगे तो औसत आपका 50 का हो जाएगा। तो चलिए, औसत आपको 50 का करना है तो आपको हर पारी में 50 बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब 5वीं पारी में अपने लिए कितने बनाने पड़ेंगे, 5वीं पारी में अपने लिए 50 तो बनाने ही बनाने हैं।
भाई औसत अगर 50 का करना है तो आपको अब 5वीं पारी में अपने लिए 50 तो बनाने हैं। इसके अलावा इनमें जो कमियां रह गई हैं, इन पारियों में जो कमियां रह गई हैं, इनकी कमियां की भरपाई कौन करेगी? 5वीं पारी करेगी। भाई ये तो खेल चुके हैं आप। तो आप देखिए, अगर इसे 50 बनाना होता तो इसे कितना रन देना पड़ता? 2 रन। तो वो 2 रन कहाँ होने चाहिए? इसके पास होने चाहिए। अगर इसे 50 बनाना है तो इसे कितना देने पड़ेगा? 4 रन। तो वो 4 रन यहाँ पर होने चाहिए। अगर इसे 50 बनाना है तो कितना देना पड़ेगा? 5 रन। तो 5 यहाँ पे होने चाहिए। अगर इसे 50 बनाना है तो कितना देना पड़ेगा? 6। तो 6 यहाँ पे होने चाहिए। जोड़ लीजिए कितने रन होने चाहिए? 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 50 67 रन। ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे और ये भी सॉल्व करने का एक तरीका है। जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी फॉर्मेट का है, आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 5 पारियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली पारी में आपने 58 बनाया है और दूसरी में आपने 48 बनाया है, तीसरी में आपने 45 और चौथी में आपने 50। अब अगर 5वीं पारी में कितना रन बनाओगे, औसत कितने का हो जाए? 54 का। औसत मुझे 54 का रखना है भाई। 5वीं पारी में कितना रन बनाओगे? औसत 54 का हो जाए। ध्यान दीजिए, औसत अगर आपको 54 रखना है, औसत अगर आपको 54 रखना है तो आपको पता है 5वीं पारी में अपने लिए 54 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर आपको औसत 54 रखना है तो हर पारी में 54 रन चाहिए। तो 5वीं पारी में अपने लिए 54 तो चाहिए। इसके अलावा देखिए, इनमें जो कमियां रह गई इसकी भरपाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 58 ऐसे अगर 54 बनाना है तो 4 कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे कम कर दीजिए। इसे 54 बनाने के लिए यहाँ 6 देना पड़ेगा, तो 6 यहाँ पर रखिए। इसे 54 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 9 देना पड़ेगा, तो 9 यहाँ पर रखिए। और इसे 54 बनाने के लिए 4 देना पड़ेगा, तो 4 यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे। प्लस का 4 माइनस का 4 गया, तो आप देखेंगे 9 और 6 15, 15 और 54 कितना हो जाएगा? 15 और 54 हो जाएगा भाई 69। 15 और 54 69 हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप देखेंगे 69 रन की यहाँ पे ज़रूरत है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 69 रन। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आ रही हो, सारी चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आए हैं 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद करते हैं। इधर देखिए, जैसे कोई 4 लोग हैं, A B C D। ठीक है, मैंने बोला A के पास 30 रुपया है, B के पास 40 है, C के पास मान ली 70 रुपया है और D के पास 60 है। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है आपको पता है। इनका एवरेज भाई कितना है? एवरेज आप निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? राशियों का योगफल 30 और 70 100, 40 और 60 100, 100 और 100 200 बटा 4। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा? 50। तो आपने देखा ये 4 लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 लोग हैं। ये 4 लोगों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया? 50 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। 4 लोगों का एक ग्रुप है जिसका एवरेज कितना है? 50। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इस ग्रुप में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम ई है। इस ग्रुप में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम क्या है? ई है। और ये ग्रुप में शामिल होना चाहता है और ये कितना रुपया लेके आया? मान लीजिए लेके आया 50 रुपया। तो बताइए, इसके आने से औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? औसत बढ़ेगा, औसत घटेगा या औसत समान रहेगा? सुनिए मेरी बात। 4 लोगों के ग्रुप है जिसका औसत दिया गया 50। एक नया व्यक्ति आया और इसमें जुड़ गया और वो कितना रुपया लेकर आया? 50 रुपया लेकर आया है। तो इसके जुड़ने से औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? औसत बढ़ेगा, घटेगा या समान होगा? तो आप चेक कर लेते हैं औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए, औसत कितना होगा इनका? इन्हें जोड़ेंगे 200 और 50 250 और संख्या कितनी हो गई है? 5। तो आप देखें औसत कितना आ गया? 50 ही तो आ गया है। अब पहले भी औसत कितना था? 50 और अब भी औसत कितना है? 50। मतलब पहले का औसत और अब का औसत आपस में क्या है? समान है। इसका मतलब इसके आने से औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सुनिएगा, अगर ग्रुप में, सुनिएगा, अगर ग्रुप में, दिए गए ग्रुप में एक नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ, दिए गए ग्रुप में अगर एक नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ और उसके आने से, सुनिएगा, उसके आने से अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसके आने से अगर औसत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उसके पास उतना ही रुपया है जितना कि पुराने वालों का औसत। समझ में आया?
मतलब किसी ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति आपने सम्मिलित किया और उसके आने से औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है तो उसके पास कितना पैसा है, पुराने वालों के औसत के बराबर। ठीक है, जब इसके बराबर था तो ग्रुप औसत में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना, नो चेंज, कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। अगर मैं बोलता कि जो नया व्यक्ति आया उसमें 50 नहीं, मान लीजिए 60 रुपये आए, उसके 50 रुपया नहीं, उसके पास 60 रुपये आए, तो इसके आने से औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप देखेंगे अगर सर इस पे 60 की जगह, अगर इस पे 60 की जगह अगर 50 होता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके पास 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अगर 10 ज़्यादा है तो इसका मतलब औसत में वृद्धि हो जाएगी। तो मैंने बोला कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अगर 10 ज़्यादा है तो 10 को सब में बराबर बराबर बांट दो। तो अगर 10 को 5 लोग हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि होगी हर किसी के हिस्से में। अगर 2 की वृद्धि हो जाएगी हर किसी के हिस्से में तो औसत में भी 2 की वृद्धि होगी। तो औसत 50 था, 2 की वृद्धि होगी, औसत कितना हो जाएगा भाइयों, 52 हो जाएगा। मतलब औसत क्या हो गया, बढ़ गया। औसत क्या हो गया, बढ़ गया, है ना भाई। आपने देखा 50 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 50 से 10 ज़्यादा है ना, 10 को सब में बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्से में 2-2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर हर संख्या में 2-2 बढ़ाएंगे तो औसत भी 2 बढ़कर 52 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब समझे कि अगर किसी ग्रुप में कोई नया व्यक्ति आया, अगर किसी ग्रुप में कोई नया व्यक्ति आया और उसके आने से अगर औसत बढ़ गया है, अगर किसी ग्रुप में कोई नया व्यक्ति आया और उसके आने से औसत बढ़ गया है तो उसके पास पुराने वालों के औसत से ज़्यादा पैसा रहा होगा, है ना भाई। ज़्यादा पैसा लेकर आया होगा तभी तो औसत में वृद्धि हुई होगी। अगर ज़्यादा पैसा लेकर आएगा तभी तो औसत बढ़ेगा। तो कभी किसी के आने से अगर औसत बढ़ा है तो वो ज़्यादा पैसा लेकर आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूँ इसके पास 30 रुपया होता तो, अगर इसके पास 30 रुपया होता तो आप क्या करते? अगर इसके पास 30 रुपया है तो आप क्या करते? 50 में से 50 से कितना कम है, 50 से सर 20 कम है। अगर इसके 50 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसमें 50 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप देख रहे हैं 50 से कितना कम है, इसके पास 20 रुपया कम है। अगर 50 से कम है इसका मतलब औसत में क्या ही होगी, कमी। कितने की? तो आपने देखा 20 रुपया कम है। 20 को अगर 5 लोग हम बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 4 की कमी आ जाएगी। अगर प्रत्येक के हिस्से में 4 की कमी आएगी तो औसत भी 4 घट जाएगा। 50 में 4 गया कितना आ जाएगा, 46। मतलब औसत घट गया औसत। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर दिए गए ग्रुप में कोई नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ है और उसके आने से औसत घटा है तो कितना पैसा लेकर आया होगा, कम पैसा लेकर आया होगा। भाई कम पैसा लेकर आया है तभी तो औसत घटा है। अगर ज़्यादा लेकर आता तो औसत बढ़ जाता, अगर बराबर लेकर आता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे? चलिए अब चलते हैं आगे। इतना आप लोग समझ लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ चुका है सारी बातें कि अगर ग्रुप में कोई नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ है उसके पास उतना ही पैसा है जितना औसत के बराबर है तो कोई बदलाव नहीं होगा। उस पर ज़्यादा है तो औसत बढ़ जाएगा, उस पर कम है तो घट जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अब क्वेश्चन को समझते हैं और देखिए एक लाइन में या 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर समझ में आ गया। आपसे बोला गया सर 10 व्यक्तियों की जो औसत आयु हो कितनी है, 21 वर्ष है। 10 लोगों का जो एवरेज आपको दिया गया 21 दिया गया है और बोला गया एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। मतलब ग्रुप में एक नया व्यक्ति आया जिसके आने से औसत में 2 साल की वृद्धि हो गई। जिसके आने से औसत में 2 साल की वृद्धि होगी तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? अब ध्यान दें। अब देखिए 10 लोगों का एवरेज आपको दिया गया सर 21 है। 10 लोगों का एवरेज, 10 लोगों का ग्रुप है, उसका औसत दिया गया 21 वर्ष। अब एक ग्रुप में एक नया व्यक्ति आया जिसके आने से एवरेज बढ़ा है। अब आप मुझे बताइए किसी नए व्यक्ति को लाए और उसके आने से अगर एवरेज बढ़ा है तो आने वाले के पास पुराने वालों से ज़्यादा रहा होगा या कम रहा होगा? तो मैंने अभी बताया है अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ेगा तो उसके पास पुराने वालों से ज़्यादा रहा होगा। तो पुराने वालों पर कितना है, 21। तो 21 से ज़्यादा रहा होगा तो 21 से ज़्यादा 21 प्लस। अब 21 से कितना ज़्यादा रहा होगा
तो आप देख रहे हैं सर 10 लोग थे, एक आदमी नया आया, 11 लोग हो गए। अब 11 लोगों का औसत में 2 बढ़ा है, और 11 लोगों का औसत 2 बढ़ने का मतलब क्या है, हर व्यक्ति की उम्र में जब 2-2 की वृद्धि करोगे तभी तो औसत में 2 की वृद्धि होगी। तो 11 लोगों की उम्र में 2-2 की वृद्धि करना मतलब 11 दूनी 22 साल की वृद्धि हुई होगी। इससे 22 साल बड़ा होगा तो 21 और 22, आपका आंसर आ जाएगा 43 वर्ष। बताइए मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। आपने देखा कोई नया आया है उसके कारण औसत बढ़ गया है, तो कोई नया आया है उसके कारण अगर औसत बढ़ा है तो इसके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने वालों से ज़्यादा है। तो 21 कितना ज़्यादा है, तो 10 लोग थे, एक आदमी हो रहा है 11 लोगों एवरेज 2 बढ़ने का, तो 11 दूनी 22 साल, 21 से 22 43 वर्ष हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, 10 लोगों का भाई एवरेज दिया गया सर 25। ठीक है, अब अगर एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती। एक व्यक्ति आया और इसके कारण एवरेज हमारा 2 साल बढ़ गया। एक व्यक्ति आया उसके कारण एवरेज हमारा 2 साल बढ़ गया। अब किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, तो किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके पास पुराने वालों से ज़्यादा रहा होगा। तो पुराने वालों में कितना है, 25 प्लस कितना ज़्यादा रहा होगा, 10 लोग थे, एक आदमी और आया, 11 आदमी हो गए, और 11 लोगों के एवरेज में 2 की वृद्धि होने का मतलब है हर व्यक्ति की उम्र में 2 की वृद्धि होना। तो 11 दूनी 22 साल, तो 25 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 47। कितना, 47। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं। चलिए ये आपका अगला, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट गई। देखिए एक 10 लोगों का एवरेज दिया गया 25। अब इसमें एक नया व्यक्ति आया जिसके कारण एवरेज क्या हो गया, 2 साल घट गया है, एवरेज 2 साल घट गया है। किसी के आने से औसत में कमी होना, इसका मतलब आने वाले के पास पुराने वालों से कम रहा होगा। भाई किसी के आने से एवरेज अगर घट रहा है तो आने वालों के पास पुराने वालों से कम रहा होगा। तो 25 से कम रहा होगा, तो 25 माइनस कितना कम रहा होगा, 10 लोग थे, एक आदमी आया, 11 लोग हो गए। अब 11 लोगों के औसत में 2 की कमी होना मतलब हर व्यक्ति की उम्र में 2 की कमी होना। तो 11 दूनी 22 साल की कमी होना, तो 22 साल यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 25 में से 22 गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 3 वर्ष। समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए अब देखिए, अभी तक तो आपने आने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब आप पढ़िए जाने वाला कॉन्सेप्ट। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है, एक व्यक्ति के चले जाने से, अब व्यक्ति ग्रुप छोड़कर जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, ग्रुप में एक व्यक्ति आ रहा था, अब ग्रुप में से एक व्यक्ति जा रहा है। तो समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को भी। जैसे मैंने बोला कि हमारे मान लीजिए 4 लोग हैं, ABCD, ध्यान दीजिएगा। ए के पास मान लीजिए 30 रुपया है, बी के पास 70 है, सी के पास 40 है और डी के पास 60 है। और इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगा 50। ठीक है, ये आपको पता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 4 लोगों का एक ग्रुप दिया गया है, 4 लोगों का ये ग्रुप है और इस ग्रुप का एवरेज कितना है, 50। अगर मैं बोलूं इस ग्रुप में से एक आदमी ग्रुप छोड़कर चला गया, सुनिएगा मेरी एक पॉइंट, अगर इस ग्रुप में से एक आदमी छोड़कर चला गया, एक आदमी छोड़कर चला गया, और मान लेता हूं वो आदमी जो छोड़कर गया है उसके पास मान लीजिए 70 रुपया, ये वाला आदमी चला गया छोड़कर, तो इसके जाने से एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए एवरेज निकाल के देखें एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो एवरेज निकालिए, 60 और 40, 100 और 30, 130, और एक आदमी चला गया, संख्या कितनी बची है, 3, 3 चौक 12, 3 3 9, 43.33। तो एवरेज में क्या आ गई है, कमी आ गई है, एवरेज में कमी आ गई है। आप देख रहे हैं ग्रुप में से एक ऐसा व्यक्ति निकल कर गया है, उसके पास औसत से ज्यादा पैसा था। भाई औसत 50 था, 50 से ज्यादा पैसा रखने वाला अगर व्यक्ति ग्रुप छोड़कर गया है, 50 से ज्यादा पैसा रखने वाला, चाहे ये चला जाए चाहे ये चला जाए, अगर औसत से ज्यादा पैसे रखने वाला व्यक्ति ग्रुप छोड़ेगा तो इसके छोड़ने से औसत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई ज्यादा पैसे रखने वाला आदमी चला गया तो औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बोलूं औसत से कम पैसे रखने वाला जाता तो मान लीजिए बी की जगह ए चला जाता तो क्या होता औसत में। तो अगर अब औसत निकालेंगे तो राशियों का योगफल 60 और 40, 100 और 70, 170 अपॉन 3, 3 5 15,
तिरछंक 18 56.66 आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो आप देखिए, आपने देखा कि अगर किसी ग्रुप में से कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, अगर किसी ग्रुप में से कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है और उसके पास औसत से ज़्यादा पैसा है, तो उसके जाने से औसत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। और अगर कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़कर जा रहा है, उसके पास औसत से कम पैसा है, औसत से कम पैसा रखने वाला जा रहा है, तो उसके जाने से औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, आने वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि ज़्यादा पैसा लेकर आएगा तो औसत बढ़ेगा, कम पैसा लेकर आएगा तो औसत घटेगा। और जाने वाले में क्या है, ज़्यादा लेकर जाएगा तो औसत घट जाएगा और कम लेकर जाएगा तो औसत बढ़ जाएगा। तो जाने वाले केस में उल्टा होता है कि ज़्यादा लेकर जाएगा तो औसत घटेगा, कम लेकर जाएगा तो औसत बढ़ेगा। ठीक है, आने वाले केस में सीधे सीधे ज़्यादा लाएगा तो बढ़ेगा, कम लाएगा तो घटेगा। और जाने वाला केस उल्टा होता है कि ज़्यादा पैसा लेकर जा रहा है तो औसत घट जाएगा और कम पैसा लेकर जाएगा तो औसत घट जाएगा। ठीक है, सॉरी, बढ़ जाएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु सर 24 साल है, 10 लोगों का एवरेज आपको 24 दिया गया है। अब बोला एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति चला गया, औसत आयु थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इन्होंने, औसत आयु 2 वर्ष, या 2 वर्ष लिख लीजिए, 2 वर्ष। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु हमारी क्या हो रही है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। अब किसी के जाने से एवरेज हमारा 2 साल क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब बताइए, किसी के जाने से एवरेज कब बढ़ेगा, ज़्यादा पैसे रखने वाला व्यक्ति गया होगा तब एवरेज बढ़ेगा, या कम पैसे रखने वाला व्यक्ति गया होगा तो बढ़ेगा। तो आपको पता है कि जाने के केस में उल्टा होता है, अगर औसत बढ़ गया है तो कम पैसे रखने वाला गया होगा। भाई कम पैसे रखने वाला व्यक्ति गया होगा तभी तो औसत आपका क्या हो गया, बढ़ गया है। तो कम पैसे रखने वाला व्यक्ति गया होगा तो 24 से कम रखने वाला 24 माइनस। ठीक है, अब कितना कम रखने वाला गया होगा, तो 10 लोग थे, एक आदमी चला गया तो 9 ही लोग बचे हैं। तो 9 लोगों के औसत में 2 का बदलाव हुआ है, तो हर व्यक्ति के औसत में, हर व्यक्ति में 2-2 का बदलाव होगा, तो 9 दूनी 18 का बदलाव हो जाएगा। तो 24 में से 18 चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए अगला, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक के जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। अब 15 लोगों का एवरेज आपको दिया गया 20, 15 लोगों का एवरेज आपको 20 दिया गया है, एक के जाने से औसत आयु 2 साल घटी। अब देखिए, किसी के जाने से औसत घटा है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा लेकर गया होगा। उल्टा होता है, अगर औसत घटा है तो ज़्यादा पैसा लेकर गया होगा, किससे, औसत से। तो औसत से ज़्यादा लेकर तो 20 प्लस, कितना ज़्यादा ले गया होगा, 15 लोग थे, एक आदमी चला गया, 14 लोग बचे। अब 14 लोगों के औसत में 2 का फर्क आया, तो 14 दूनी 28 का फर्क आ जाएगा, तो 20 प्लस 28 आपका आंसर आ जाएगा 48। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 48 वर्ष की होगी। ठीक है, चलिए 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 साल है, एक के जाने से औसत आयु 1.5 साल घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। तो देखिए, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 साल है। अब एक के जाने से औसत आयु घटी, किसी के जाने से एवरेज घट रहा है, तो जाने वाले के पास औसत से ज़्यादा रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी के जाने से औसत घटा है तो जाने वाले के पास औसत से ज़्यादा रहा होगा। तो पुराने वालों का औसत कितना, 23, तो इसे 23 प्लस कितना ज़्यादा रहा होगा, 11 लोग थे, एक आदमी चला गया, 10 लोग बचे हैं। अब 10 लोगों के औसत में 1.5 का बदलाव, तो 10 × 1.5 कितना आ जाएगा, 10 × 1.5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 23 + 15 आपका आंसर आएगा 38 वर्ष, 38। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा आपका। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कितना आने वाला है। दस व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल,
बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति 80 वर्ष और 40 वर्ष के बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं तो आने वालों की औसत आयु क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, आपको दिया गया है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। 10 लोगों का एवरेज 2 साल बढ़ा है, ठीक है। और कब बढ़ा है? जब दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति 80 साल का है और दूसरा व्यक्ति 40 साल का है, इनकी जगह दो नए लोग आ गए। अब बताइए, एक 80 साल का आदमी और एक 40 साल का आदमी चला गया है, तो 80 साल और 40 साल कितना हो जाएगा? 120 साल के आदमी चले गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 120 साल के आदमी चले गए हैं और इनकी जगह दो नए लोग आए हैं और उनके कारण औसत बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा, 120 साल निकला है और उनकी जगह नई उम्र आई है और उसके कारण औसत बढ़ा है, तो इसका मतलब आने वालों के पास पुराने जाने वालों से क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। भाई 120 साल के आदमी ग्रुप छोड़कर गए हैं, 80 साल और 40 साल 120 साल का आदमी ग्रुप छोड़कर गया है और इसकी जगह दो नए लोग आए हैं और इसके कारण औसत बढ़ा है, तो इसका मतलब आने वाले लोगों के पास जाने वालों से ज़्यादा उम्र रही होगी, तभी तो औसत बढ़ा है। भाई ज़्यादा डेटा आएगा तभी तो औसत बढ़ेगा। तो गए हैं 120 साल के, तो आने वाले जो होंगे वो 120 साल से ज़्यादा होंगे, तो जो आने वालों की जो उम्र है 120 साल से ज़्यादा है, 120 साल प्लस। कितनी ज़्यादा रही होगी? कि 10 लोग थे, 2 आदमी गए, 8 बचे, फिर 2 फिर आ गए, फिर 10 हो गए और इनके एवरेज में 2 का फर्क है, तो 10 दूनी 20 साल का फर्क है, तो 120 और 20 कितना? 140 वर्ष। तो आप देख रहे हैं जो आए हैं उनकी टोटल उम्र 140 वर्ष है, पर मुझे आने वालों का एवरेज बताना है। तो आप देखिए, 2 लोगों की टोटल उम्र 140 है और संख्या 2 है, तो आपका एवरेज आ जाएगा 70। बताइए, एवरेज आपका 70 आ जाएगा, बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? कर पाएंगे? ठीक है। ये आपका 70 वर्ष आ गया। अगला क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल घट जाती है जब दो व्यक्ति 70 और 50 की जगह पर जब 9 व्यक्ति आ जाते हैं आने वाले में। अब देखिएगा, 10 लोगों का औसत 2 साल घटा है। कब घटा है? जब दो व्यक्ति, एक 70 का एक 50 का, 70 और 50 कितना? 120। जब 120 साल का आदमी गया है और इनकी जगह दो नए आदमी आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 10 लोगों का एवरेज 2 साल घटा है। कब घटा है? जब दो व्यक्ति 70 और 50 की जगह पर दो नए व्यक्ति आए हैं। अब बताइए, किसी 2 लोग गए 70 और 50 में, 120 साल का आदमी गया है और इसकी जगह दो नए लोग आए हैं और उनके आने से एवरेज घट गया है, तो इसका मतलब आने वालों के पास जाने वालों से कम रहा होगा, है ना भाई? आने वालों के पास जाने वालों से कम रहा होगा, तो कितना कम रहा होगा? 120 माइनस कितना कम रहा होगा? तो आप देखेंगे 120 माइनस कितना कम रहा होगा कि 10 लोगों में से 2 लोग चले गए, तो 8 बचे, 2 फिर आ गए, फिर 10 आ गए। अब 10 लोगों के एवरेज में 2 का फर्क है, 10 दूनी 20 साल कम रहा होगा, तो आने वालों की टोटल उम्र कितनी रही होगी? 100 वर्ष। अब इन्हीं का एवरेज पूछा गया आपसे, तो एवरेज निकाल लीजिए। 100/2 50 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। ये आपका आंसर है, लिख लेंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाए। 6 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब 27 वर्ष और 31 वर्ष वाले दो व्यक्ति की जगह दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आप देखिए, वही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 27 साल का है और एक व्यक्ति 31 साल का, तो 27 और 31 को जोड़ेंगे कितना होगा? 58 साल। मतलब 58 साल के व्यक्ति 2 गए हैं, इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आए हैं, ये औसत में 3 साल की वृद्धि आई है। मतलब 58 साल के लोग गए हैं, उनकी जगह 2 नए आए हैं, जिसके कारण एवरेज अगर बढ़ा है, तो आप देखिए 58 साल का जा रहा है, उसकी जगह नए आए हैं और एवरेज बढ़ गया है, तो आने वालों के पास क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। किससे? जाने वालों से। तो 58 प्लस कितना ज़्यादा रहा होगा? 6 में से 2 चले गए, 4, फिर 2 आगे, फिर 6, और इनके औसत में कितने का फर्क है? 3 का, तो 6 दिया, 18 साल ज़्यादा रहा होगा। 58 18 कितना आ जाएगा? जोड़ लेंगे, 8 और 8 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 5 और 6 76 वर्ष रहा होगा। इनका एवरेज पूछा गया, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? योगफल तो 76 आ गया और 2 का भाग दीजिए, 2 लोगों का है, तो 38। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान दें। चलिए, ये भी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 0.5 वर्ष घट जाती है। अच्छा,
जब 22 वर्ष के विद्यार्थी को निकाला जाता है और नए विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाता है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है। अब देखिए 18 लोगों का एवरेज 0.5 वर्ष घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि इस ग्रुप में से एक 22 साल का आदमी था, निकाल दिया था, उसकी जगह नया ले लिया। तो आप देखिए 22 साल का आदमी निकाला है और उसकी जगह नया आदमी आया है, और जिसके कारण एवरेज क्या हो गया, घट गया है। इसका मतलब आने वाले के पास जाने वाले से कम उम्र रही होगी। भाई कम उम्र वाला व्यक्ति आया होगा तभी तो एवरेज घटा है। भाई 22 साल तो आपने निकाल दिए, अब जो आने वाला इससे कम रहा होगा तभी तो एवरेज घट गया। अगर ज़्यादा होता तो औसत बढ़ जाता। तो 22 माइनस कितना कम होगा कि 18 में से एक गया 17, फिर एक आया 18 का 18 रहा है, 18 में 0.5 का बदलाव। तो 18 में अगर 0.5 का गुणा करेंगे, 0.5 का मतलब आधा होता है, 18 में आधे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 22 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 13 वर्ष। 13 वर्ष आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को? समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया। आपको दिया गया सर 7 संख्याओं का औसत। ध्यान दीजिएगा 7 संख्याओं का औसत सर 30 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है। तो चौथी संख्या बतानी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। टोटल 7 संख्या में प्रॉपर लिख के समझाता हूं। देखिए 7 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ये 7 संख्याएं आपके पास, समझिएगा अच्छी तरह से। 7 संख्याएं, इन 7 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30। अगर 7 संख्याओं का औसत अगर 30 दिया गया है तो 7 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा। तो आपको पता है योगफल बराबर होता है औसत कितना है 30 और संख्या कितनी है 7। 30 × 7 कितना आ गया भाई 210। अगर 7 संख्याओं का औसत 30 है तो 7 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा 210 के बराबर। क्योंकि योगफल कैसे निकलता है औसत इंटू संख्या। मतलब इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो ये 210 के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर पहली 4 संख्या, पहली 4 संख्या कौन सी होंगी, ये वाली। पहली 4 संख्या का औसत कितना दिया गया, पहली 4 संख्याओं का औसत 25 दिया गया है। अगर पहली 4 संख्याओं का औसत 25 दिया गया तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 25 × 4। तो इनका योगफल आ गया 100। मतलब पहली 4 संख्याओं को जोड़ोगे कितना आएगा 100 आएगा। भाई औसत 25 है, 25 × 4 कितना योगफल 100 आ गया। अंतिम 4 संख्याओं का, अंतिम 4 कौन सी होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंतिम 4 होंगी। जब अंतिम 4 का औसत निकाल रहे हैं तो कितना दिया गया 32। तो इनका योगफल कितना होगा 32 × 4 128 आ जाएगा। जब आपने पहली 4 संख्याएं जोड़ी हैं तो 100 आ रहा है, और अंतिम 4 संख्याएं जोड़ी हैं 128 आ रहा है, और इस तरह से जोड़ रहे हैं तो 100 और 128 कितना आ रहा है 228 के बराबर आ रहा है। भाई पहली 4 और अंतिम 4 करके जोड़ रहे हैं 228 के बराबर आ रहा है, और सीधी की सीधी संख्याओं को जोड़ रहे हैं 210 के बराबर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं 228 के बराबर आया है पहली 4 अंतिम 4 का जोड़, और डायरेक्टली जब 7 संख्याओं को जोड़ा 210 के बराबर आया था। तो आप देखिए इन दोनों में कितने का फर्क आया, इन दोनों में 18 का फर्क आया है। मतलब ये वाला जो जोड़ आया है इस वाले जोड़ से 18 ज़्यादा आया है। तो मैं बोलूँ 18 ज़्यादा क्यों आया है भाई, ये वाला जो जोड़ इससे 18 ज़्यादा क्यों आया है। तो आप कहेंगे सर जब पहली 4 संख्याएं और आखिरी 4 संख्याएं जब आप जोड़ रहे हैं तो चौथा नंबर आपने 2 बार जोड़ लिया है। पहली 4 के अंदर भी ये चौथा नंबर आ गया था, आखिरी 4 के अंदर भी ये चौथा नंबर आ गया था। ये चौथा नंबर 2 बार जुड़ा होने के कारण ये वाला जो योगफल आया है इस वाले योगफल से 18 ज़्यादा आया है। इसका मतलब चौथा नंबर कितने के बराबर रहा होगा 18 के बराबर रहा होगा। आपसे यही पूछा गया कि चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या 18 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए जल्दी से। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप क्या किया करें, इस तरह से लिख के करने में कोई फायदा नहीं है, आप सीधा सीधा लिख लिया करें। ये सबने कर लिया है तो मैं इधर कर देता हूं। देखिए 7 संख्याओं का अगर मैं सम निकालूं तो 7 संख्याओं का औसत कितना है 30 और संख्या कितनी है 7। 30 × 7 कितना आ गया 210 आ गया। अब कह रहा है पहली 4 संख्या,
का सम निकालेंगे तो पहली 4 संख्या का औसत कितना दिया गया 25, और संख्या कितनी है 4, तो 25 चौक 100 आ जाएगा। और जब अंतिम 4 संख्या देखेंगे तो अंतिम 4 संख्याओं का आपने देखा योगफल निकालें तो औसत कितना है 32 × 4 आ जाएगा। 32 × 4 कितना 128 आ गया। तो आप देख रहे हैं जब आप टोटल संख्याओं को जोड़ रहे थे, जब आप सीधे सीधे संख्याओं को जोड़ रहे थे तो 210 के बराबर आ रहा था। जब पहली 4 और अंतिम 4 करके जोड़ रहे हैं तो ये वाला योगफल 228 के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए इन दोनों में कितने का फर्क है, तो आप कहेंगे सर इनमें 18 का फर्क है। मैंने बोला 18 का फर्क क्यों है, क्योंकि जब पहली 4 और अंतिम 4 ली होंगी तो चौथा वाला नंबर 2 बार गिना गया होगा, इसलिए ये वाला 18 का फर्क आया। इसका मतलब जो चौथा नंबर होगा वो 18 के बराबर रहा होगा। तो आपकी चौथी संख्या 18 के बराबर आ जाएगी। समझ पाएंगे सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 संख्याओं का औसत 25 है तो 11 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 11 × 25। 11 संख्याओं का औसत 25 है तो 11 संख्याओं का योगफल कितना है 11 × 25 कितना होगा 275। ठीक है। पहली 6 संख्याओं का औसत 21 है तो 6 × 21 कितना 21 × 126, इनका 126 आ गया। अंतिम 6 का देखेंगे 6 × 30 कितना आ जाएगा 30 × 6 180 आ गया। तो आप देखेंगे पहली 6 संख्याएं और आखिरी 6 संख्या करके अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये वाला योगफल 306 के बराबर आ रहा है। और जब इकट्ठी 11 संख्याओं को जोड़ रहे हैं 275 के बराबर है। दोनों में कितने का फर्क है, दोनों में सर 31 का फर्क है। दोनों में 31 का फर्क है, इसका मतलब 31 का फर्क क्यों आया है, तो आप कहेंगे सर जो पहली 6 संख्याएं और आखिरी 6 संख्या जब मैंने जोड़ी थी, पहली 6 और आखिरी 6 मैंने जब जोड़ी थी, पहली 6 और आखिरी 6 संख्या जब मैंने जोड़ी थी तो छठवां नंबर 2 बार गिना गया होगा, और छठवां नंबर 2 बार गिना जाने के कारण ये वाला योगफल 31 तक आया है। इसका मतलब छठवीं संख्या 31 के बराबर रही होगी। छठवीं संख्या 31 के बराबर रही होगी। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है वाला क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 20 है, ध्यान दीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो 8 संख्याओं का योगफल कितना आएगा 8 × 20। 8 संख्याओं का योगफल कितना आ गया भाई 160 के बराबर आ गया। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो योगफल 160 के बराबर आ गया। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है तो इनका योगफल कितना आएगा 15.5 × 2 कितना 31 आ गया पहली 2 संख्याओं का। अगली 3 संख्याओं का देखेंगे, अगली 3 संख्याएं कितना औसत है 21 या 63 और 1 64, 64/3 तो ये वाला कितना आ गया 64 आ गया। भाई टोटल 8 संख्या हैं, जब 8 संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो योगफल 160 के बराबर आ रहा है। जब पहली 2 संख्याओं को जोड़ा गया तो 31 के बराबर, अगली 3 संख्याओं को जोड़ा गया 64 के बराबर। तो अब आप देखिए 2 और 3 कितनी संख्या हो गई 5, ये टोटल 8 संख्याएं थी तो 160 के बराबर आया है। 160 में से 2 और 3 5 संख्याएं तो हो चुकी हैं। अभी कौन कौन संख्या बची है, अभी 5 संख्या हो गई, 6वीं 7वीं 8वीं बची होगी। भाई 8 में से अगर 5 संख्या निकल जाएंगी तो 6वीं संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या मेरी बची है। तो 6वीं 7वीं 8वीं संख्या का योग कितना आ जाएगा जरा जोड़ के बताएंगे। 2 और 5 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन्हें जोड़ने पर आ रहा है 95। तो 160 में से अगर ये 95 चला जाएगा 65 आ जाएगा। तो 6वीं 7वीं 8वीं संख्या को जोड़ 65 के बराबर आएगा, है ना भाई। 8 संख्याओं 160 जोड़ रहे हैं, 2 और 3 5 संख्याओं का जोड़ 95 आया है तो 160 में से 95 गया, 6वां 7वां 8वां 65 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे ध्यान दें। अब आपसे बोला गया है जो 6वीं संख्या है वो 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6वीं संख्या 7वीं और 8वीं, जो 6वीं संख्या आपको दी गई है वो 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। ठीक है, जो 6वीं संख्या दी गई है 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। मतलब 6वां जो नंबर है वो 7वें वाले नंबर से और 8वें वाले नंबर से 4 और 7 कम है। तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे भाई कि भाई जो 6वां नंबर है 7वें नंबर से तो 4 कम है और 8वें नंबर से 7 कम है। तो आप देखिए इस लाइन को उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को कैसे बोल सकते हैं कि 6वीं संख्या जो है 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि 7वां और 8वां जो नंबर है 6वें वाले नंबर से 4 और 7 ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 15 रुपये हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास मुझसे 5 रुपया ज़्यादा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास आपसे 5 रुपया कम है।
कम और ज़्यादा में दोनों मतलब बात बोल सकते हैं। तो इस लाइन को भी बोल सकते हो कि छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं 4 और 7 कम है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि 7वां और 8वां नंबर जो है छठवें वाले नंबर से 4 और 7 ज़्यादा है। तो छठवें नंबर को अगर मैं x मान लूँ तो 7वां नंबर कितना आ जाएगा, 4 ज़्यादा है तो x+4 आ जाएगा, ये 7 ज़्यादा है तो x+7 आया। अब मैच कर लीजिए, आपसे बोला गया छठवां वाला नंबर जो है 7वें वाले से 4 कम है, तो 7वां वाला नंबर x+4 मान लिया है, इसमें से 4 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। ये आपने x+7 मान लिया है तो इससे ये 7 कम है, तो इसमें 7 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। तो मैंने उल्टा कर दिया कि जो छठवां नंबर है वो 7वें 8वें से 4 और 7 ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो मैंने बोल दिया 7वां और 8वां नंबर छठवें नंबर से 4 और 7 ज़्यादा है। अब अगर इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आ रहा है, x 3x 7 और 4 11, इन तीनों का जोड़ इतना आ रहा है, तो आप यहाँ रख देंगे 3x + 11 बराबर 65। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4 54, x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 18 अगर आ गई है, x बराबर अगर 18 आ गया तो आपसे कौन सी संख्या पूछी, 8वीं, तो 8वीं संख्या आपकी ये वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 18 + 7, 18 + 7 आ जाएगा भाई 25। चलिए 25, क्लियर है सबका, कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस तरह का। 9 संख्याओं का औसत 40 है, तो 9 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, 9 × 40 360, इतना आ गया। पहली 3 संख्याओं का निकालिए, पहली 3 संख्याओं कितना है, 14 3 42 और 1 43, तो आपका ये आ जाएगा 43। अगली 3 संख्याओं को निकालेंगे, 3 × 20 3 60 61 61 आ जाएगा ये, ठीक है। आप देखिए पहली आप 9 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 360 आ रहा है। जब पहली 3 और आखिरी 3 संख्या जोड़ी तो इनका जोड़ कितना आ रहा है भाई, इनका जोड़ जो आया है 104 के बराबर आया है। तो आप देखिए इनका जोड़ 104 के बराबर आया है, 9 की 9 संख्याओं को जोड़ेंगे 360 आएगा, जब 3 और 3 6 संख्याओं को जोड़ रहे 104 आ रहा है। तो कौन सी संख्या बची है अभी, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या, 3 संख्या बची हैं, इनका जोड़ कितना आ जाएगा। तो 360 में से 104 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 360 में 254, सॉरी 256 बचेगा भाई। 360 में से 100 जाएगा तो 260 और 4 गया 256 बचा है, मतलब 7वां 8वां 9वां नंबर जोड़ेंगे 256 के बराबर आएगा, क्योंकि इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला है 256 आया है, ठीक है। अब बोला गया जो 7वीं संख्या, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7वीं 8वीं और 9वीं, जिस तरह से मैंने अभी पुराने क्वेश्चन में रिलेशन बनाया था ऐसे ही आप यहाँ बना लें कि भाई जो 7वीं संख्या है वो 8वीं और 9वीं से 1 और 3 कम है। तो मैं बोल देता हूँ 8वीं और 9वीं जो है 7वीं से 1 और 3 ज़्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो 7वीं को x मान लूँ तो 1 ज़्यादा होगी तो x+1 हो जाएगी, ये 3 ज़्यादा होगी तो x+3 हो जाएगी। मैं उल्टा बोल दिया मैंने भाई, 7वां नंबर इन दोनों से 1 और 3 कम है, तो मैंने बोल दिया ये वाले नंबर जो है इस नंबर से 1 और 3 ज़्यादा हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे, 3x 3 और 1 4, तो आप लिख लेंगे आप 3x + 4 बराबर 256, 252 आ गया, 8 3 24 3 4 12, ये x बराबर 84 आ जाएगा। तो आपसे बोला गया 9वीं संख्या क्या है, तो 9वीं संख्या x+3 है, 84 + 3, आपका आंसर आ गया 87। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के, जल्दी से मुझे बताएंगे। सब बच्चों की समझ में आना चाहिए, सब लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपकी समझ में ना आए। क्लियर है। तो चलिए ये हमने एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में किए थे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यही आज की क्लास में पहले तो हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उन पर बेस क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन तो आपको बार बार एग्जाम में मिलते रहेंगे। तो बस आप इसी तरह से क्वेश्चंस लगाते रहिए। अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।